डॉक्टर एक ऐसा वर्ड जिसको अपने नाम के आगे लगाने के लिए लाखों बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं। सबसे पहले वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं जिससे कि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद भी हार्ड वर्क कंटिन्यू रहता है अगले 5 साल तक। 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट हर साल नीट की प्रिपरेशन करते हैं एंड ये नंबर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन लाखों बच्चों को केवल एक ही ड्रीम है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का। एंड केवल स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का भी यही सपना रहता है, मेरे पेरेंट्स की तरह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रू सेंस में डॉक्टर बन पाएंगे? मैं खुद एक इंटर्न डॉक्टर हूँ, मैं किसी की भी कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आज जितने डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उनकी जरूरत भी है? मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे ये बताओ कि वो क्या एक वन रीजन है जिसकी वजह से तुम एमबीबीएस चूज करना चाहते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, द फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस इन इंडिया। क्या एमबीबीएस उतनी रिवॉर्डिंग है जितनी पहले हुआ करती थी? लेट्स फिगर इट आउट। मेरे एक स्कूल फ्रेंड था जिसका बड़ा भाई का नाम था सत्यम। सत्यम भैया हमेशा ही ब्राइट स्टूडेंट थे एंड ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा दोस्त उनके बारे में हमेशा बात करता रहता था। मैं जब भी उनके घर पे जाता था तब भी उनके पेरेंट्स सत्यम भैया के इंटेलिजेंस के बारे में बात करते रहते थे। सत्यम भैया और उनके पेरेंट्स का सपना था कि एक बहुत बड़े डॉक्टर बने एंड इसलिए उन्होंने 11th में ही बायोलॉजी लेके नीट की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 11th में आते ही उन्होंने डमी स्कूल में एडमिशन ले लिया था एंड पूरा फोकस लगा दिया था अपनी नीट की कोचिंग पे। 2017 में उन्होंने नीट का एग्जाम दिया और उनके नीट में 620 मार्क्स भी आ गए। अब उस टाइम पे 620 मार्क्स एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते थे एंड इसके बाद हमारे एमपी के जो बेस्ट कॉलेज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपनी एमबीबीएस शुरू कर दी। एमबीबीएस के 4.5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने अपने एग्जाम में एंड इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर ली। पीजी के लिए वापस उन्होंने लग कर मेहनत करी लेकिन इस बार उनका नहीं हुआ। उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया एंड उसमें भी नहीं हुआ। 2 बार नीट पीजी का अटेम्प्ट देने के बाद क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उन्होंने सोचा कि वो कुछ टाइम जॉब कर लेते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं था कि ओनली एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं होती। उन्हें कुछ मुंबई के हॉस्पिटल में असिस्टेंट का रोल मिला जहाँ पे उनकी सैलरी 30 to 40 के थी। ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतने ज्यादा खर्चे हैं वहाँ पे इस सैलरी पे काम करना उनके लिए बहुत बेकार डिसीजन था। यहीं पर उनके पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि वो एड हॉक बेसिस पे जो गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटी निकालती है वो ट्राई करें। उन्होंने मेरिट के लिए फॉर्म भी भरा और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उन्हें एमपी के श्योपुर सिटी में गाँव में एक पीएचसी में जॉब भी मिल गई। उनकी सैलरी वहाँ पर 55,000 थी और वो पैसे भी सेव कर पा रहे थे। लेकिन 2 साल गाँव में रह के जॉब करने में उनको बहुत डिप्रेशन आ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा हो जाएगा लेकिन वो इस मोड़ पर आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया एंड वो अपने होम टाउन पर आ गए एंड वहां पर वो आके बायोलॉजी की कोचिंग क्लासेस लेने लगे। और ऐसे ही होना डॉक्टर ने अपनी प्रोफेशन ही चेंज कर दी। ये सिर्फ सत्यम भैया की कहानी नहीं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स पे। WHO डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो। WHO रिकमेंड करता है कि किसी भी कंट्री में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो होना चाहिए 1:1000, यानी कि 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर। टू माई सरप्राइज इंडिया में ये रेशियो है 1:854, यानी कि एक डॉक्टर पर 854 पेशेंट्स है। अब तुम कहोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। तो दोस्त ये अच्छी बात तो है बट ये एज अ फ्यूचर डॉक्टर तुम्हारे लिए कंसर्निंग है। अब भैया ये 1:836 का रेशियो आया कैसे? तो देखो इंडिया में अभी रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स है वो है 13,08,009 जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं एंड इसके अलावा जो आयुष के डॉक्टर्स हैं वो है 5.65 लाख। एंड कुल मिला के जब अपनी पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल के अंदर 82% से मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए हैं। मतलब कि 2014 में जब मेडिकल कॉलेज 387 थे इस टाइम पर ये नंबर 706 है। मेडिकल कॉलेज के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई। जहां 2014 में 51,348 सीट्स थी वहीं 2024 में 1,08,904 सीट्स हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। इन 1 लाख से तुम मान लो कि अराउंड 90,000 तो डॉक्टर्स बन ही रहे हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं हर साल। नाउ यू विल से कि भैया ये कुछ बात समझ में नहीं आई। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है इंडिया की एंड ये बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है। जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी ज्यादा नीडेड होंगे, तो डॉक्टर्स का फ्यूचर खतरे में कहाँ है? अब देखो इसमें सीधी सीधी बात ये है कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे कई ज्यादा रेट से डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं। अगर तुम वर्ल्डोमीटर पर ये इंडियन पॉपुलेशन फोरकास्ट को देखोगे तो हर साल ऑलमोस्ट इंडिया में 1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहीं पर डॉक्टर्स 1 लाख बढ़ रहे हैं। अब इसका रेशियो होता है 1:100 विच क्लियरली टेल्स कि जो 1:854 का रेशियो है वो धीरे धीरे टेंड कर रहा है 1:100 की तरफ। मतलब वो धीरे धीरे 700 होगा, 500 होगा, 400 होगा जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता जाएगा। एंड इसमें एक और कैच आता है वो है इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी तुम्हें कोई बीमारी होती है तो तुम सबसे पहले ये पता करते हो कि तुम्हारी सिटी में बेस्ट डॉक्टर कौन है एंड तुम उसी के पास जाना प्रेफर करते हो। अब ऐसे में मेजर पॉपुलेशन कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स के पास ही आती है। ये मान लो कि 80% पॉपुलेशन केवल 20% डॉक्टर्स के पास जा रही है उस सिटी के। बाकी 80% डॉक्टर्स केवल उस 20% को फिगर आउट कर रहे हैं। मतलब कि
बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के यहाँ ही, एंड यही वो चुनिंदा डॉक्टर्स होते हैं जिनको देख के हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि हमें भी डॉक्टर बनना है। बट बिलीव मी, ऐसे डॉक्टर्स बहुत ही कम होते हैं एंड वो सिटी में केवल 1, 2 या 3, 4 ही होते हैं। एंड विद इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन MBBS तो छोड़ो, MD को भी कोई नहीं पूछता, DM के बाद भी लोग जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस सिटी में जाने कितने सारे DM बैठे होंगे। यार DM मीन्स सुपर स्पेशलिस्ट। दिस मीन्स कि इवन इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जो अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहा है और एक्सपीरियंस है वो ही ज्यादा कमाता रहेगा, एंड जो बचा हुआ क्राउड है उनका स्ट्रगल चलता रहेगा। मान लो कि तुम्हारा नीट क्लियर हो जाता है और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम किसी टॉप एम्स में पढ़ करके एक डॉक्टर भी बन जाते हो, तो अपनी लाइफ क्या इमेजिन करोगे? ये सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ। हम सबकी एक टेंडेंसी होती है कि हम अच्छी सिटीज में रहना चाहते हैं जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो एंड वेयर वी कैन लिव द लाइफ वी ड्रीम्ड ऑफ, एंड उसी के साथ साथ अच्छा कमा भी सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिटीज में डॉक्टर्स ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। सिटीज में अगर तुम्हें एक डॉक्टर को सर्च करोगे तो तुम्हें उसी लोकेलिटी में 20 से 25 डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी, एंड क्योंकि गांव में जाके कोई सर्विस नहीं करना चाहता है, जिस वजह से इंडिया में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो गांव में बहुत बेकार है, विच इज 1:2000, मतलब ऑलमोस्ट डबल जो WHO रिकमेंड करता है उससे। अब देखो, डॉक्टर जो प्रोफेशन है ना, वो एक रीसेंट इन्वेंशन है। आज से 150 साल पहले डॉक्टर्स होते ही नहीं थे, MBBS होता ही नहीं था, एंड विद सिविलाइजेशन धीरे धीरे ये सब चीजें आने लगी, एक प्रॉपर कोर्स बनाया गया, एंड फिर 1970s के टाइम पे जब पॉपुलेशन विस्फोट हुआ इंडिया में, तब डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मरते थे एंड बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हुआ करते थे। ऐसे में डॉक्टर को एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड नजरिए से देखा जाने लगा था, एंड डॉक्टर अनाप शनाप कमाते भी थे। बट एज इंडिया की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे एक स्टेबल पोजीशन पर आ रही है एंड लिटरेसी रेट्स भी बढ़ रही हैं, इस वजह से लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, एंड अब वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसके बारे में रिसर्च करके। नाउ कम टू द पॉइंट, अर्निंग्स ऑफ MBBS डॉक्टर। अब देखो, डॉक्टर्स को एक सबसे ज्यादा स्टेबल और सेफेस्ट प्रोफेशन कहा जाता है, बिकॉज कुछ भी हो जाए दुनिया में लोग बीमार तो पड़ेंगे, पर एक डॉक्टर कितना कमाता होगा जब अपने MBBS कंप्लीट कर लेता है? तो देखो, MBBS कंप्लीट करने के बाद तुम अराउंड 50,000 से लेकर 60,000 कमा सकते हो, जो कि आई वुड से बहुत अच्छा अमाउंट है फॉर अ सिंगल पर्सन। एंड अगर तुम्हें इससे ज्यादा कमाना है तो तुम्हें PG करना पड़ेगा या हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। तो अब बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन नंबर 1, क्रिएटिंग मोर जॉब्स। हमारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स के प्रोडक्शन पे तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन कभी भी जॉब क्रिएशन पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड रहते हैं, उन्हें खाने सोने का टाइम नहीं मिलता, दिन भर काम करते रहते हैं। टू मेक देयर लाइफ इजियर एंड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डॉक्टर्स को द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर वैकेंसीज। ऐसे में एक डॉक्टर को छुट्टी भी इजीली मिल जाएगी, ओवरवर्क भी नहीं होगा, एंड दूसरे डॉक्टर्स को भी अपना काम मिल जाएगा। सेकंड, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। देखो, मैं डेली हॉस्पिटल जाता हूँ एंड मेरी वहाँ पे लोगों से बात होती रहती है, एंड व्हाट दे से इज कि रूरल एरिया में हम काम भी कर ले, लेकिन वहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हम करें क्या वहाँ बैठ के? जब डायग्नोसिस के लिए फैसिलिटीज नहीं होगी, ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ ही नहीं होगी, तो डॉक्टर वहाँ बैठ के करेगा क्या? एंड दिस इज द प्रॉब्लम दे फेस। तो इवन अगर रूरल एरिया में जॉब क्रिएट करके वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहा है सरकार, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके ऐसी जगह बनानी चाहिए जिसको डॉक्टर एंजॉय करे कि चलो मेरे को ये तो मिला है कम से कम। सॉल्यूशन 3, क्रिएट योर ओन बिजनेस। देखो, अब हम 21st सेंचुरी में हैं एंड समय आ गया है कि हम सरकार पर, लोगों पर डिपेंड होना बंद करें एंड खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दें। आज के ज़माने में करना बहुत आसान है, जो पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था। एंड आई नो द फ्यूचर। मैं तुम्हें बताऊं, फ्यूचर में पेरेंट्स ये बोलने वाले हैं कि मेरा बेटा यूट्यूबर बन जा, इंस्टाग्रामर बन जा, जैसे अभी डॉक्टर इंजीनियर के लिए बोलते हैं मेरा बेटा इन्फ्लुएंसर बनेगा। एंड ये स्टार्ट हो चुका है टायर 1 सिटीज के अंदर। लिटरली पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि तुम कंटेंट बनाओ और उसको अपलोड करो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, और वहां से अर्न करो, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्ट में आता है उसे दिखता है कि यार ये कितना ईजी मनी कमा रहा है। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन डॉक्टर ब्रांड ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एंड वहां से तुम पेशेंट एक्वायर करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो अपने घर बैठे। एंड द बेस्ट थिंग इज तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है। सोचो कि तुम बाली घूमने जा रहे हो या वहां पे तुम 1 महीने के लिए स्टे कर रहे हो एंड वहीं से तुम काम कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग। सॉल्यूशन 4, ओपन क्लिनिक्स इन टायर 3 and 2 सिटीज एंड ब्रिंग न्यू एडवांसमेंट। किसी भी सिटी में अगर तुम रहना चाहते हो तब भी, एंड एज अ डॉक्टर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अपना क्लिनिक खोलो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे न्यू एडवांसमेंट्स लेके आओ, उसका इंटीरियर बहुत अच्छे से बनाओ, उसके अंदर कुछ ऐसी मशीन्स लेके आओ जो है ही नहीं तुम्हारे उस सिटी के अंदर, एंड फिर तुम्हारा बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होगा, तुम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो एंड लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। टायर 1 सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, इनमें तो सब कुछ है ही। टायर 2 सिटीज या 3 में तुम ये चीज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा आउटपुट तुम्हें मिलेगा, एंड अभी भी इसका स्कोप